नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज का चैप्टर है जनरेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज द जनरेशन? जनरेशन मीन्स पीढ़ी। पीढ़ी मीन्स आज के पहले। यदि कंप्यूटर की पीढ़ी की बात करें तो आज जो कंप्यूटर है इससे पहले के कंप्यूटर कैसे थे, इसी को हम पीढ़ी कहते हैं। ध्यान देंगे, आज से पहले कौन कौन से कंप्यूटर थे, उन कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर प्रयोग किए गए थे, उनका आकार कैसा था, उनका ऑपरेशन कैसा था, उनका स्ट्रक्चर कैसे था, इसी सभी का अध्ययन करना ही जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। अब हम समझते हैं आज के पहले जितने भी कंप्यूटर बने वह किस प्रकार के थे, कैसा उनका स्ट्रक्चर था, मॉडल था, हार्डवेयर था, सॉफ्टवेयर था, स्पीड था, एक्यूरेसी थी, उनमें कौन कौन सी अच्छाइयाँ थीं, उनके नाम क्या थे। इन्हीं के अध्ययन को हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पहला है जनरेशन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज ए चेंज इन टेक्नोलॉजी ए कंप्यूटर वॉज बीइंग यूज्ड। ध्यान से देखेंगे, जनरेशन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज ए चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो जनरेशन था वह हमारे कंप्यूटर के बनावट यानी कि जो स्ट्रक्चर था उसके टेक्नोलॉजी को उसने क्या किया, धीरे धीरे बदला। और जो आज हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं यह किन किन टेक्नोलॉजी से गुजर कर आज जो कंप्यूटर बन के हमारे सामने आया है इसका हम अध्ययन करेंगे। देखेंगे मेनली 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जनरेशन कितने होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर, डेवलपमेंट ऑफ हार्डवेयर, हमारे कितने प्रकार के थे या कितने पार्ट्स में बांटे गए हैं। तो मेनली जो हैं हमारे जनरेशन 5 जनरेशन के रूप में दिखाई देते हैं। पहला है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है फर्स्ट जनरेशन। द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज 1946 टू 1958। हम ध्यान रखेंगे हर एक कंप्यूटर के डेवलपमेंट के टाइम पीरियड थे, जो टाइम पीरियड थे वही आपका क्या है, द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन। यानी कि हमारे जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन की जो टाइमिंग थी वह 1946 टू 1958 थी। यानी कि 1946 और 1958 तक जो भी कंप्यूटर इस्तेमाल किए गए या जो भी बनाए गए, जिस टेक्नोलॉजी पर बनाए गए, जिस स्ट्रक्चर पर बनाए गए, उन सभी कंप्यूटर को हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अब अध्ययन में यह हम अध्ययन करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हार्डवेयर कैसा था, सॉफ्टवेयर कैसा था, उसकी इलेक्ट्रिक पावर किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था, मेमोरी कैसा प्रयोग किया जाता था, उसमें कॉस्ट कितना लगता था, इस सभी का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन टाइम पीरियड इज 1946 टू 1958। कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन इज यूज वैक्यूम ट्यूब, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती थी कंप्यूटर के अंदर, जो मदरबोर्ड लगा होता था, जिसे आज हम मदरबोर्ड के रूप में कहते हैं, तो जो मदरबोर्ड का कार्य करता था उसे हम बोलते थे वैक्यूम ट्यूब। यहाँ साइड में फिगर हम देख सकते हैं, यह वैक्यूम ट्यूब है जो कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराता था, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का काम करता था। कंप्यूटर यूज मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। याद करेंगे फर्स्ट जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में वैक्यूम ट्यूब, और इसमें हमारे कंप्यूटर में स्टोरिंग का काम कौन करता था, मैग्नेटिक ड्रम। यदि हम जान जाएं किसी कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग और स्टोरिंग, तो यह 4 चीजें मुख्यतः हमारे किसी भी कंप्यूटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वैक्यूम ट्यूब,
हमारा स्टोरेज का काम कौन करता था? मैग्नेटिक ड्रम करता था। तो हमें ये विशेष याद करना है, फर्स्ट जनरेशन टाइम पीरियड है 1946 टू 1958। फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन यूज फॉर मेमोरी मैग्नेटिक ड्रम। अगला है देयर कंप्यूटर वर वेरी बिग, यानी कि यह जो कंप्यूटर थे वह बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। आप देखेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक ड्रम है जो डेटा स्टोर करने का काम करता था। यह मैग्नेटिक ड्रम डेटा को स्टोर करता था। इसकी साइज भी देखें और टेक्नोलॉजी भी देखें, एक मैकेनिकल फॉर्म में बनाया गया था। तो यह डेटा को स्टोर करने का काम करता था। देखेंगे मेन फीचर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? 1946 टू 1958 में। सपोर्ट मैकेनिकल लैंग्वेज, यानी कि यह मैकेनिकल भाषा को समझता था। यानी कि मैकेनिकल का अर्थ समझ सकते हैं कि यह किसी न किसी मैकेनिकल पार्ट से मिलकर उसकी संरचना में कार्य करता था। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे हम किसी चीज को चलाते हैं और उसके द्वारा वह कार्य होता है, या किसी की मशीन के कलपुर्जों के माध्यम से जो कार्य किए जाते हैं उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। वेरी कॉस्टली, यानी कि यह मशीनें बहुत कॉस्टली हुआ करती थी। जनरेट लॉट ऑफ हीट, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर पहला वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था। मैकेनिकल लैंग्वेज इसमें थी, इसकी कास्ट बहुत हाई थी। जनरेट लॉट ऑफ हीट, यह बहुत सारे हीट को प्रोड्यूस करती थी, ऊर्जा यानी कि गर्मी को प्रोड्यूस करती थी। जैसे कहते हैं कोई मशीन गर्म हो जाती है तो उसमें बहुत सारे हीट प्रोड्यूस करती थी। स्लो इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि इसकी इनपुट और आउटपुट की क्षमता स्लो थी। वेरी बिग इन साइज, यानी कि इसकी साइज क्या थी? बहुत बड़ी थी। यानी कि हम कह सकते हैं एक बड़े से हॉल में इसको रखा जाता था, इतनी बड़ी साइज थी। इसका इनपुट देने के कई घंटों बाद इसका रिजल्ट आता था। कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को लेती थी। इस जनरेशन में हमने जाना फर्स्ट जनरेशन के जो एग्जाम्पल हैं वह इनिक कंप्यूटर हैं, एड्सवैक हैं और यूनिवैक हैं। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। तो मेनली हमें क्या करना है? टाइम पीरियड 1946 टू 1958 फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यूज वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल लैंग्वेज पे ये कंप्यूटर कार्य करता था। वेरी कॉस्टली होता था, बहुत लॉट ऑफ हीट ये प्रोड्यूस करता था। इनपुट और आउटपुट इसका स्लो था। साइज बिग एंड कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा पावर को लेता था। ध्यान देंगे सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो कमी थी वह सेकेंड जनरेशन में दूर की गई और नई फैसिलिटियों को ऐड किया गया। पहली प्रॉब्लम थी कि इसकी साइज फर्स्ट जनरेशन की बहुत बड़ी थी, तो सेकेंड में हम रिड्यूस करेंगे। इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता था तो कॉस्ट रिड्यूस करेंगे। साइज बिग था उसको रिड्यूस करेंगे, या स्लो इनपुट था इसे रिड्यूस करेंगे, इसे कम करेंगे। तो इस प्रकार सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या किया गया? द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन इज 1959 टू 1965 सॉरी 1959 टू 1965 तक के बीच में जो भी कंप्यूटर इस्तेमाल किए गए वह सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर कहलाए। कंप्यूटर ऑफ सेकेंड जनरेशन यूज ट्रांजिस्टर प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब, यानी कि यहाँ पे जो वैक्यूम ट्यूब था फर्स्ट जनरेशन में उसको हटाकर यहाँ पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। देखेंगे ये आपका ट्रांजिस्टर है, यह कई वैक्यूम ट्यूब का अकेले कार्य करता था और इसकी साइज क्या थी? वैक्यूम ट्यूब की तुलना में बहुत छोटी थी, इसलिए कंप्यूटर की साइज रिड्यूस हो गई, छोटी हो गई। यहाँ ध्यान देंगे ट्रांजिस्टर वर चीपर, यानी कि ट्रांजिस्टर को लगाने के बाद यह कंप्यूटर बहुत चीपर हो गया और चूंकि ये भी चीपर था, ट्रांजिस्टर भी चीपर था, कंज्यूम लेस पावर और यह कम इलेक्ट्रिसिटी पे ये काम करता था। कॉम्पैक्ट इन साइज और कंप्यूटर की साइज भी यहाँ पर कम हो गई। तो जो हमारा एक बड़े से रूम के बराबर कंप्यूटर हुआ करता था उसकी साइज घट के एक बड़े से टेबल के बराबर हो गई। हम देखेंगे
कंप्यूटर वर फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ट्रांजिस्टर को लगाते ही हमारे कंप्यूटर की पावर सेकंड जनरेशन में बढ़ गई। यहाँ पे देखिए मेन फीचर इसके क्या है, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ, यानी कि सेकंड जनरेशन। अब लर्न क्या करना है हमें, ध्यान दीजिएगा। सेकंड जनरेशन पीरियड इज 1959 टू 1965, यूज ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी इन सेकंड जनरेशन, मैग्नेटिक कोर यूज एज प्राइमरी मेमोरी, यानी कि यहाँ पर मैकेनिकल जो भी हमारी भाषा थी उसमें भी परिवर्तन किया गया और इसमें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी भी लगाया गया, यानी कि कंप्यूटर हैज अ वन मेमोरी और मेमोरी इज द टू टाइप, फर्स्ट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यहाँ प्राइमरी मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कोर का प्रयोग हुआ। मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क वर यूज फॉर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी कि प्राइमरी के रूप में मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया और सेकेंडरी मेमोरी को यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप के रूप में इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे हम जान जाएं प्राइमरी मेमोरी जो होता है टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रेन एंड कोबोल वर यूज्ड, यानी कि यहाँ मैकेनिकल लैंग्वेज को हटाकर यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया जिसका नाम फोर्ट्रेन और कोबोल था। द कंप्यूटर यूज बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे प्रयोग किया गया, यानी कि यह कंप्यूटर प्रोसेसिंग तेज कर सकता था और एक साथ कई सारे प्रोग्रामिंग को ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कर सकता था। इसमें कौन कौन से कंप्यूटर थे, थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज हुए उनका नाम था IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 और यूनिवैक 1108। यह सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल। थर्ड जनरेशन वही कार्य याद रखेंगे। फर्स्ट जनरेशन टाइम पीरियड इज 1965 टू 1971, यानी कि टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर हम याद करेंगे। यूज द आईसीज प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि थर्ड जनरेशन ने ट्रांजिस्टर के जगह आईसी का प्रयोग किया। अब ध्यान रखेंगे आईसी चीपर है, फास्टर है, कंफर्टेबल है और इसके लगने से कंप्यूटर की स्पीड हाई हो गई, कंप्यूटर शॉर्ट हो गया, कंप्यूटर जो है हीट बहुत नॉर्मल प्रोड्यूस करता था और कंप्यूटर फास्ट हो गया और प्रोसेसिंग हाई हो गई और कंप्यूटर का साइज भी छोटा हो गया। ध्यान रखेंगे आईसी वॉज इन्वेंटेड बाई जैक किल्बी। ध्यान रखेंगे यह हम याद करेंगे आईसी को डेवलप करने वाले कौन थे। अब यहाँ देखेंगे थर्ड जनरेशन टाइम पीरियड याद करेंगे। थर्ड जनरेशन यूज द आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी इन्वेंटेड बाय द जैक किल्बी। किल्बी ने यहाँ पर आईसीज को डेवलप किया था। ध्यान देंगे मेन फीचर क्या थे थर्ड जनरेशन के, आईसी यूज्ड, यानी कि आईसीज का इस्तेमाल किया गया था थर्ड जनरेशन में। ये पॉइंट इसको नोट करेंगे। स्मॉल इन साइज, यानी कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटरों से इसकी साइज क्या हो गई, छोटी हो गई। हम देखेंगे ये डेस्कटॉप मॉडल हो गया, यानी कि इसकी साइज क्या हो गए, छोटे हो गए। जनरेट लेस हीट, यानी कि ये बहुत हल्का सी हीट प्रोड्यूस करते थे। फास्टर, यानी कि पिछले सेकंड जनरेशन से इसके कंप्यूटर काफी फास्ट हुए। कॉस्टली, यानी कि यह क्या है, यह कॉस्टली हुआ, यानी कि उससे थोड़ा सा महंगा हुआ। सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज लाइक बेसिक, यानी कि इस कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। कंप्यूटर में दो प्रकार के लैंग्वेज इस्तेमाल किए जाएंगे, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज को यहाँ पर यूज किया गया। मेन कंप्यूटर कौन कौन से थे जो 1965 टू 1971 में उपयोग किए गए थे। फर्स्ट इज द IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 360 सीरीज के यहाँ पे कंप्यूटर थर्ड जनरेशन के थे। हनीवेल
6000 सीरीज के थे। PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, यह कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में प्रयोग किए गए थे। फोर्थ जनरेशन टाइम पीरियड इज 1971 टू 1980। ध्यान रखेंगे 1971 टू 1980 के बीच में जो भी कंप्यूटर इस्तेमाल हुए वह फोर्थ जनरेशन यूज द VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में VLSI के रूप का प्रयोग किया गया था। ध्यान दीजिएगा, यह आईसी से भी एडवांस टेक्नोलॉजी का यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया गया था जो कंप्यूटर में यूज किया गया। अब यहाँ देखेंगे इसमें कंप्यूटर की साइज और रिड्यूस होगी और डेस्कटॉप मॉडल हमारे सामने दिखाई देगा। इसको लगाने से कंप्यूटर बहुत स्मॉलर हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत चीप हो जाएगा, इसकी प्रोसेसिंग हाई हो जाएगी, इसमें इम्पोर्टेंट आउटपुट हो जाएगा, इसमें और भी लैंग्वेजेस का प्रयोग किया जाएगा। तो टाइम पीरियड use VLSI circuit has about 5000 transistor and other circuit element, यानी कि हम कह सकते हैं 5000 जो आपके ट्रांजिस्टर हैं उसकी ये अकेले ये पावर अपने में कंज्यूम करता है, ध्यान से रखेंगे। और यह एक सिंगल ही चिप 5000 ट्रांजिस्टर का अकेले काम कर लेता है। अब इसमें मेन फीचर क्या है? मेन फीचर इज द VLSI टेक्नोलॉजी, यानी कि थर्ड जनरेशन टाइम पीरियड इन 1971 टू 1980 और यूज्ड VLSI टेक्नोलॉजी वेरी इकोनॉमिक का मतलब क्या? यहाँ अर्थव्यवस्था बहुत इसकी अच्छी हो गई, यानी कि बहुत चीपर भी हो गया। पोर्टेबल एंड रिलायबल, यानी कि ये बहुत पोर्टेबल यानी कि छोटा हो गया, यानी कि डेस्कटॉप मॉडल हो गया और डेस्कटॉप से भी छोटे मॉडल यहाँ पर बना लिए गए, यानी कि हम बात करेंगे डेस्कटॉप से भी छोटे कंप्यूटरों को यहाँ पर बना लिया गया। वेरी स्मॉल साइज, यानी कि इसके साइज छोटे हो गए। पाइपलाइन प्रोसेसिंग, यानी कि इसमें पाइपलाइन के माध्यम से प्रोसेसिंग की गई। और कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस, यानी कि यहाँ पर हम इन कंप्यूटरों में साइज घट गई, स्पीड बढ़ गई, प्रोसेसिंग बढ़ गई, इसमें लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया। यह इंटरनेट का भी इसमें जोड़ा गया, यानी कि इंटरनेट भी इस कंप्यूटर में मौजूद कराया गया। इसमें मेन कंप्यूटर कौन कौन थे फोर्थ जनरेशन के? उनको बोलेंगे DC-10 स्टार 1000 क्रे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, यानी कि सुपर कंप्यूटर भी इसमें फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस में हुए। नेक्स्ट इज द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट द टाइम पीरियड 1982 टिल नाउ, यानी कि आज तक, यानी कि 1980 से आज तक जो कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं दैट इज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। यूज द VLSI टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पर LSI के जगह VLSI के जगह ULSI का प्रयोग किया गया, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, यानी कि यह जो चिप थी वह VLSI से भी फास्टर थी और चीपर थी और ये इसकी साइज रिड्यूस हुई। कंप्यूटर बहुत डेस्कटॉप मॉडल से भी छोटे हुए, लैपटॉप, नोटबुक, पॉमटॉक, इनका भी यहाँ पर निर्माण हो गया। तो यहाँ पर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। कंप्यूटर बहुत शॉर्ट हो गया, बहुत फास्टर हो गया, बहुत हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करने लगा, यानी कि यहाँ फैसिलिटी बढ़ गई। यहाँ पर पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर किया गया और यहाँ पर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया गया, यानी कि इन कंप्यूटर के अंदर हाई लेवल से बढ़कर हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग तो किया ही गया और इसके अलावा एक नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया जिसका नाम था AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ हम क्या जानेंगे? जैसे आज के रोबोटिक जो हैं वो मानव की तरह सोचते हैं और मानव की तरह कार्य करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि अपने आप से किसी भी कार्य को आसानी से कर लेना, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। यह नेचुरल लैंग्वेज का प्रयोग करेगा या किसी भी कार्य को मानव की तरह सोचना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार के जो फीचर होते हैं ऑटो इंटेलिजेंट की तरह होते हैं, अपने ज्ञान से जो कार्य किए जाते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहे जाते हैं। मेन फीचर क्या थे? VLSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग फिफ्थ जनरेशन में किया गया।
डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया जिससे कंप्यूटर और नेचुरली काम करने लगे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज का अर्थ क्या होता है, यानी कि जिस लैंग्वेज में हम बात करना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में हम इससे पूछना चाहते हैं, यह सभी लैंग्वेज में अपने कार्य को करेगा। वेरी इकोनॉमिक, यानी कि यह कंप्यूटर बहुत सस्ते हुए, यानी कि कोई भी इस कंप्यूटर का प्रयोग आसानी से कर सकता है। वेरी पावरफुल, यह कंप्यूटर बहुत पावरफुल हुए। जैसे आप देख लें, यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, प्रोसेसिंग की बात करेंगे, तो यहाँ कोर i2 प्रोडक्ट का जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया। वेरी पावरफुल हो गए। रोबोटिक, यानी कि रोबोट में भी इसका प्रयोग किया जाता है 5th जनरेशन। और नेचुरल न्यूट्रल नेटवर्किंग, यहाँ पर नेटवर्किंग के लिए भी इस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और प्लेइंग गेम, यानी कि बड़े बड़े जितने भी गेम होते हैं इनको भी खेलने के लिए इस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मोर यूज फ्रेंडली इंटरफेस विथ मल्टीमीडिया फीचर, यानी कि यहाँ पे जैसे मल्टीमीडिया एनिमेशन और जो इफेक्ट होते हैं मूवीज में, इनका भी प्रयोग हम 5th जनरेशन के कंप्यूटर से बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल कौन कौन से हैं? डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोम जैसे कंप्यूटरों का यहाँ पर परिचय मिला। आज इस वीडियो में हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ा। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखें और इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। यह टॉपिक थोड़े से कठिन इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे आपको लर्न करना होगा। तो लर्न करने के लिए जो टाइम पीरियड है, कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, इसमें टाइम ड्यूरेशन क्या था, और इसमें मेमोरी कौन सा यूज़ किया गया था, इसमें इनपुट आउटपुट के लिए क्या प्रयोग किया गया था, एग्जाम्पल ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि प्रत्येक जनरेशन में किस किस कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था, उस कंप्यूटर के नाम को हम याद रखेंगे। यह हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे इन फ्यूचर के लिए बहुत कार्य करेगा। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, हर एक टॉपिक को आप पढ़ेंगे। और इस वीडियो को, पहली बात है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मुझे आप अपने कमेंट से अपने सजेशन भी दे सकते हैं। धन्यवाद।